इमेज कंसल्टेंट इज समवन बेसिकली जो सबको हेल्प करता है। आप डॉक्टर हो, आप स्टूडेंट हो, आप लीडर हो और आप बिजनेसमैन हो, सो वी हेल्प यू इन एवरी प्रोफेशन बिकॉज यू नीड सम काइंड ऑफ इमेज तो सबको चाहिए। एक बार आपने आना है, सो व्हेनेवर यू स्टेप इन इट इज एवरीथिंग इज इन आवर हैंड। ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन दिस दैट। डू यू थिंक दैट डी कॉन्फिडेंट करते हैं, अनकॉन्फिडेंट करते हैं वो? व्हेन आई ट्रेन समबडी, जब मैं किसी को सर्टिफिकेशन कराती हूँ तो आई टेल देम कि पहले आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी एंड देन पीपल विल कम टू यू, यू विल बी एबल टू चेंज देयर पर्सनालिटी फ्रॉम इनसाइड एंड देन आउटसाइड। कमी होती है सब में बट खूबियाँ भी होती हैं। सबीरा मर्चेंट ने मेरे को पूरी क्लास के बीच में मुझे बोला, यू आर द वन हु शुड बिकम अ इमेज कंसल्टेंट, यू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। सबीरा मर्चेंट इज समवन जिसने प्रियंका चोपड़ा को ट्रेन किया है, मिलिंद सुमन को ट्रेन किया, शी इज अ पैजेंट ट्रेनर। तो ऐसे तो कोई कुछ बोल नहीं देता। मेकअप आना कितना जरूरी है? कि मेकअप एक हवा है, मेकअप नहीं करना चाहिए, उससे स्किन खराब हो जाएगी। मेकअप से स्किन खराब नहीं होती, टू मच मेकअप से होता नहीं। टू मच भी कितना ही करोगे, केक ही तो कोई मेकअप लगना ही नहीं चाहिए ना। इट्स बिन 20 years आई एम डूइंग मेकअप एवरी डे। आई वाज एन एयर होस्टेस फॉर 4 years। सुबह 4 बजे उठ के मेकअप करना, बट मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है। मतलब लग रही है आपको खराब? अगर लग रही है तो बता दो। सो आप पहले क्या कर रहे हो, हाउ यू प्रिपेयरिंग योर स्किन, हाउ यू टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, और आप उतार कैसे रहे हो मेकअप को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेट गाला में ईशा अंबानी गई, ठीक है, शी वॉज वेयरिंग साड़ी और उन्होंने ज्वेलरी पहनी अपनी मम्मी की, पर इतने सारे लोग उस पर इतनी रील्स बनाने लगे, मीम्स बनाने लगे। सिर्फ ईशा अंबानी को कॉपी करने से नहीं चलेगा, सिर्फ आलिया भट्ट को या 60-30-10 पहनने से नहीं चलेगा। यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स, यू हैव टू लर्न द टेक्निक, नो योर बॉडी टाइप। इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। नो योर बॉडी टाइप एंड देन यू आर सॉर्टेड फॉर द लाइफ। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू एनायास किडकास्ट। तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई बोलते हैं कॉन्फिडेंट नहीं हो, छोटी हाइट है, मोटे हो, एंड दिस एंड फेस डल है। बट हमें ये सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप को खुश रखना चाहिए। एंड सेल्फ ऑब्सेशन आई थिंक इज द बेस्ट मेडिसिन टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। तो ऐसे ही एक पर्सन से मिलना चाह रहे हैं जो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं एंड फैशन के बारे में भी बताते हैं। सो लेट्स वेलकम मिस मोनिका डल। हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो मैम, बेसिकली जब हमने पॉडकास्ट से पहले बातें करी थी, सो यू टोल्ड मी यू आर इन इमेज कंसल्टेंट। यस। सो व्हाट इज अ इमेज कंसल्टेंट, अगर मैं आपसे पूछूं तो? ओके, इमेज कंसल्टेंट इज समवन बेसिकली जो सबको हेल्प करता है, वेदर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर हो, आप स्टूडेंट हो, आप लीडर हो और आप बिजनेसमैन हो। सो वी हेल्प यू इन एवरी प्रोफेशन बिकॉज यू नीड सम काइंड ऑफ इमेज तो सबको चाहिए। एंड व्हाट इज इमेज? इमेज इज यू, पर्सनालिटी। आप अपनी इमेज आप लोगों के आगे पोर्ट्रे करते हो। एक डॉक्टर को क्या इमेज चाहिए? एक कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए एक डॉक्टर की, राइट? अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप लोगों को कन्वे नहीं कर पाओगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है और सामने वाला समझ नहीं पाएगा। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रेजेंस चाहिए। लीडर को क्या चाहिए? एक अपनी लीडर को लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, सीईओ बनना है तो आपकी अपीयरेंस, यू शुड ड्रेस अपार्ट। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। सो इमेज कंसल्टिंग हेल्प्स ईच एंड एवरी पर्सन, right? So you need to look apart, and that is image is all about. Did you want to image consult yourself first? Yes, definitely. अगर मेरी खुद की इमेज अच्छी नहीं होगी, right? When I started this journey, तो मुझे पहले तो अपनी इमेज लाइक कॉन्फिडेंस हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, हाउ आई लुक, हाउ आई सी माई सेल्फ। आई नेवर यूज टू सी माई सेल्फ एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। मैं कोई बहुत ऊपर से कॉन्फिडेंट बन के नहीं आई थी, राइट? कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो फर्स्ट वी हैव टू एनहांस आवर पर्सनालिटी। हमें अपने आप को बेटर बनाना पड़ता है।
ठीक है, व्हेन आई ट्रेन समबडी, जब मैं किसी को सर्टिफिकेशन कराती हूँ तो आई टेल देम कि पहले आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी, and then people will come to you. You will be able to change their personality from inside and then outside, because they are coming to you with a lot of hope, right? And then definitely it works. When we start a profession, for example, I like to speak and I like to act. So आप छोटे होते क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि आपको दूसरों को टिप्स देनी पसंद थी, यू लाइक टू हेल्प पीपल, ऐसा कुछ था? Yes. तभी आपने ये प्रोफेशन चूज करा, या फिर कि आपकी जर्नी में आप में छोटे होते थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था तभी आपने ये चूज करा? कॉन्फिडेंस तो नहीं लो था, इफ आई से सो, बिकॉज लो अगर होता भी है तो यू हैव टू पुश योर सेल्फ, बिकॉज आई ऑलवेज से confidence is all about practice, not a perception, right? You have to keep on practicing, तभी जो है आपको confidence build होता है. But yes, मेरे को लोगों को help करना बहुत पसंद था. लोग मेरे पास, even though मेरी मम्मी, मैं इतनी छोटी सी थी, I remember चेयर पे चढ़ के मेकअप करती थी मैं अपनी मम्मी का, चाहे उनको आता था या नहीं आता था. I used to love doing her makeup and उनको बहुत पसंद आता था मेरे से मेकअप कराना. उनको क्या साड़ी पहननी है, कैसे पहनना है, उनका जूड़ा बनाना, इवन माई सिस्टर कि कैसे पहनना है. आज भी नो मैटर वॉट, you know, my friends, my sister, my niece, everyone, they call me from London, from Delhi, क्या पहनना है, कैसे पहनना है. So there was some kind of calling, you know, when I was very young, कि हाँ कुछ तो है मेरे अंदर बात, कुछ तो है डेफिनेटली. एंड यस, जब मैं ट्यूशन पढ़ती थी, मेरी आई रिमेम्बर मेरी इंग्लिश की ट्यूशन थी, तब मेरी इंग्लिश वाली मैम ने मुझे एक बार कहा था 11th में कि मोनिका, यू आर नॉट मेंट फॉर एनीथिंग एल्स. तेरी पर्सनालिटी ना कुछ अलग करने की है, लोगों को हेल्प करने की है, तू ना कुछ और करने के लिए बनी ही नहीं है, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स. तो मैंने तब एयर हॉस्टेस, यू नो, आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ एयर हॉस्टेस. उसके बाद जब मैं एयर हॉस्टेस की मैंने जब जॉब करी तो वहां जाके सबीरा मर्चेंट से मिली. आई डिड अ डिग्री फ्रॉम हर. जब वहां पर सबीरा मर्चेंट ने मेरे को पूरी क्लास के बीच में मुझे बोला, यू आर द वन हु शुड बिकम अ इमेज कंसल्टेंट, यू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी. देन इट क्लिक्ड मी कि यू नो कुछ तो बात है. तभी सब बोल रहे हैं कि देयर इज अ कॉलिंग, यू शुड डू दैट, यू शुड फॉलो दैट, बिकॉज ऐसे कोई कुछ नहीं बोलता है. एंड सबीरा मर्चेंट इज समवन जिसने प्रियंका चोपड़ा को ट्रेन किया है, मिलिंद सुमन को ट्रेन किया, शी इज अ पैजेंट ट्रेनर. तो ऐसे तो कोई कुछ बोल नहीं देता है. तो डेफिनेटली देयर वाज अ कॉलिंग. और जब सब आपके पास आ रहे हैं एडवाइस के लिए तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी. ये एस्पायर, जब आपने ये नेम चूज करा, इसके बिहाइंड कोई स्टोरी है? Yes. So this is not just aspire, there is a plus sign to it as well, Yes. right? So definitely it's a French word. जब मैं चूज कर रही थी तो I always had a feeling कि ऐसा कुछ नाम हो जो लोगों को अच्छा फील कराए. Yeah. Because I always had a feeling कि I want people to feel happy and positive all the time. So जब मैंने चूज किए, बहुत सारे शॉर्टलिस्ट करे, तो I came up with the name Aspire, and Aspire means hope, and hope can be positive and negative both, right? आप नेगेटिव भी सोच सकते हो, आपका दिमाग कहीं भी दौड़ सकता है. So that's why I added plus sign to it, so it becomes positive hope. So whenever you want to think about anything, you want to think about yourself, अपने बारे में सोचना है, अपनी बॉडी के बारे में, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में, अपने इनर सेल्फ के बारे में, you should always think positive about yourself. कभी भी किसी को सुन के कोई आपके बारे में क्या कह रहा है या कोई आपको लेके क्या सोचता है, you should never think negative. So here whosoever steps in, एक बार आपने आना है. So whenever you step in, it is, everything is in our hand, but हमारा एक ही मोटिव होता है यहाँ पर कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप अंदर से क्या सोचते हो, एंड एवरीथिंग शुड अलाइन फ्रॉम योर इनर सेल्फ टू योर आउटर सेल्फ. So there are many people who think कि हमारे में कमियां हैं. So what do you say about that? Because from मेरे नजरिए से किसी में कमी होती है सब में, बट खूबियां भी होती है. बिल्कुल. So what do you say about that?
like you said, कमियां और खूबियां, it goes hand in hand, right? We have weaknesses, we have strengths, सबके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, और जो भी मेरे पास आता है, I tell them for sure, आप आओगे 100% तो मैं भी नहीं बनाऊंगी, because मैं भी 100% नहीं बनी हूं आज तक. And if somebody says कि मैं 100% perfect हूं, that means उसके अंदर बहुत ego है, right? तो 100% कोई भी perfect नहीं होता. तो कमियां एंड खूबियां सबके अंदर होती हैं. सो वी वर्क ऑन योर वीकनेसेस फर्स्ट. आपके अंदर वॉट एवर योर कमियां इज, वी वर्क ऑन योर वीकनेसेस. लाइक यू कैन बी शॉर्ट, यू कैन बी टॉल, यू कैन बी आपका कलर कैसे है, आपके बाल कैसे है, सबके होते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सोच के बैठ जाओगे, उसको लेके बैठ जाओगे एंड यू फील सैड फ्रॉम इनसाइड. बट वी टेल यू हाउ टू वर्क इन दोज एरियाज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी एक लड़की मेरे पास आई, ठीक है, उसकी हाइट इज 5'1" एंड शी यूज्ड टू फील कि मैं बहुत छोटी हूँ, मेरा कलर इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क, यू नो, आई एम लिटिल वीटिश. But when we started working on it, when we started working on her strength, now she feels that she's the most beautiful girl on the earth. She's got beautiful hair. और trust me, उसके बाल इतने सुंदर है, उसको नहीं लगता था उसके बाल सुंदर है, उसकी स्किन इतनी सुंदर है, उसके फीचर्स इतने सुंदर है, उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था. जस्ट दैट कि उसको लगता था उसकी हाइट छोटी है. बट व्हेन शी गॉट टू नो कि उसको कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे उसके पैटर्न्स होने चाहिए, कैसे स्टाइलिंग करनी है, नाउ शी नोज हाउ टू एनहांस अ पर्सनालिटी. तो नाउ शी इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन कि अब उसको पता है कि उसने कैसे अपने आप को ग्रूम करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे एनहांस करना है. अब वो किसी भी रूम में चली जाए, शी विल बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन, एटलीस्ट फॉर हर सेल्फ. शी, उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी के लिए भी, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं कि हाँ क्या मैं अच्छी लग रही हूँ अब. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो वी वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, डेफिनेटली जो आपके स्ट्रेंथ एरिया है, लेकिन वीकनेसेस को कैसे हैंडल करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कॉम्पिटिशंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन दिस दैट. डू यू थिंक दैट डी कॉन्फिडेंट करते हैं, अनकॉन्फिडेंट करते हैं पर्सन को? डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस में आप कहीं ना कहीं तो वो आपको हिट तो करता ही है. वो लाइक अगर किसी को फर्स्ट प्राइज चाहिए था, सेकंड प्राइज मिल गया, सो वो एक प्रॉपर एक एक्टर को या एक पर्सनालिटी को ही फॉलो करेगा. सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कॉम्पिटिशन है, मिस इंडिया, मिसेस इंडिया, या कोई भी मिस्टर एंड मिस इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. आप स्टेज तक तो पहुंचे, वहां तक यू नीड टू बिलीव. एंड आपकी उसके प्रोसेस में आपने कितना कॉन्फिडेंस गेन किया, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप तो वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे, गए भी नहीं, कभी आपने सोचा भी नहीं था. सो आप जब स्टेज पे गए, आप बोले, आपने ड्रेस ट्राई करी, आपने पैजेंट में पार्ट लिया, you should enjoy that win. That win is very important, not winning the crown is important. So if you understand that process, that is the biggest win. People don't understand that. क्यों एक एक करके अगर वो win enjoy करने लग जाओ, like कोई भी win, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, वो एनरोल नहीं भी कर रहा, I am still enjoying that win. You understanding the process? कि वो आया तो सही, तो that means देखा तो सही. So I am not someone who craves for client. I am someone who just enjoy the process, right? So you need to enjoy each and every process and enjoy the becoming the confident person. ऐसे बहुत सारे skills होते हैं. You need to, ये एक skill ही है confidence बनने का. तो आप स्टेज पे गए, आपने वो गाउन ट्राई किया, उस प्रोसेस में आपने कितने लोगों से बात करी, आपने हेयर स्टाइलिस्ट से, आपने पैजेंट के अलग अलग लोगों से, आपने कॉन्फिडेंस गेन किया. हाँ, उसमें शायद आप जीत भी गए, आपने कोई ना कोई पैजेंट. लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि यू आर नॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, it's absolutely fine. You're not there to win that, right? You need to understand कि आप वहां पर आपने सीखा क्या क्या. तो अगर आपने वो लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि आज से पहले तो आप घर से बाहर भी नहीं गए थे कभी, आप अकेले गए, आप स्टेज तक गए, then that is the win for you. But that is up to you how you take it. Absolutely. So you talked about height. So many people think कि जिन गर्ल्स की हाइट छोटी होती है ना, वो ब्यूटीफुल नहीं होते. So what do you say about that? क्योंकि
मेरे नज़रिए से ना मुझे लगता है कि हाइट डज मैटर, बट इन द सेंस ऑफ ब्यूटी। हाइट, अगर हमें किसी को बोलना नहीं चाहिए कि तुम्हारी हाइट नहीं है तो तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, बिकॉज ब्यूटी कम्स फ्रॉम इनर सेल्फ। Yes, definitely. See, according to me, agar if you ask, I cannot correct everybody how to talk and how to talk to others, right? Being kind to others is very, very important. Being considerate is very, very important कि आपने दूसरों को कैसे बात करनी है. अगर किसी की हाइट छोटी है, so definitely आप उसके मुंह पे तो नहीं बोलना चाहिए ना कि आपकी हाइट छोटी है. But अगर किसी की हाइट छोटी है, उस बंदे को पता होना चाहिए कि आपको कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन के. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्मॉल, ठीक है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि अरे आज आप बहुत छोटे लग रहे हो, पहली बात तो यू डोंट हैव टू से आंसर मी बैक इन अ रूड वे. सो यू शुड नो हाउ टू आंसर मी बैक इन अ कॉन्फिडेंट वे. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू हैंडल द कन्वर्सेशन. हैंडल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंटली. कई लोग क्या होते हैं, उसको बहुत ज्यादा अपने अंदर ले लेते कि नहीं मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरे को लोग बोलते हैं, सो यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट. दे टेक स्ट्रेस अबाउट इट. एग्जैक्टली. सो जैसे हमें भगवान ने बनाया है वो वैसा बनाया है. आप छोटे हो. अब लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत टॉल लगते हो, बट आई एम नॉट टॉल, राइट? इट्स जस्ट द वे आई ड्रेस. तो आप ड्रेस कैसे करते हो, इट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड आई थिंक दैट द कॉन्फिडेंस यू हैव, एग्जैक्टली, हाउ यू कैरी, या so that really makes a difference. And you should know your strength areas as well. अगर आप किसी भी रूम में घुस रहे हो और कॉन्फिडेंटली योर बॉडी लैंग्वेज, अगर आपका पोस्चर ठीक है तो आपके 2 इंच तो वैसे ही बढ़ जाएंगे, राइट? इफ योर पोस्चर इज करेक्ट तो 2 इंच बढ़ गए, कॉन्फिडेंस है, देन नथिंग टू वरी अबाउट. You talked about patterns, how to carry, and you told कि जो हम patterns डालते हैं, for example, in this Yes. thing, there are lines. Yes. In your coat Yes. too, there are lines. Your Yes. blazer. So does that pattern too matter? A lot. It really helps a lot. How? See, you're wearing vertical pattern right now, ठीक है? So साथ में you're wearing horizontal as well. These are pockets, a fake pockets, right? But what horizontal lines हैं. But again, because of your buttons, there is an illusion of vertical line. Again, you're creating a illusion of horizontal line. पर वो नीचे तक vertical जा रहा है. So overall, there is a little bit of confusion, ठीक है? But if you keep your hair in front, तो आपका illusion height long का ही आएगा. And in my dressing, पूरा head to toe illusion क्या आ रहा है? Vertical lines का. तो मेरा क्या illusion आएगा? Tall height का. ठीक है? तो आपका बीच बीच में horizontal दे रहे हो, but again, it is a monochrome look. Color same है पूरा. अगर ये अलग अलग कलर्स के होते, आपकी पॉकेट अलग होती, आपकी बेल्ट अलग होती, देन वो अट्रैक्शन हो जाती. ठीक है, उसको हम कहते हैं अट्रैक्शन फोकल पॉइंट. तो आपकी हाइट छोटी लग सकती थी, बट अभी जो है आपका वो मोनोक्रोम लुक में ही है, तो इट गिव्स द इल्यूजन ऑफ अ वर्टिकल लाइन, सो यू लुक टॉल automatically. It gives lot of difference when you see a person from little far. कोई भी आ रहा है दूर से, वॉक कर रहा है, तो आपका क्या इल्यूजन क्रिएट होता है? हेड टू टो देखते हो आप उसको. आपने नीचे शूज भी व्हाइट पहने हैं, ऊपर व्हाइट पहना है, तो आप हेड टू टो ही देखोगे. आपका ब्रेक नहीं हो रहा, कुछ भी आपका एक्सेंट कलर नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सेंट कलर नहीं है जो आंखों को एकदम से भाएगा. ठीक है, तो आपकी हाइट ब्रेक नहीं होगी, तो यू लुक टॉल फॉर दैट मैटर. So there are many patterns like triangles and squares and circles. So if each of the pattern matters, then an image consultant should wear the correct pattern always, है ना? Yes. So how do you tell them कि किसी के पास for example circle clothes ही हैं पर उन पे अच्छे नहीं लगते, so how do you tell them? See, we tell them, like for example, according to the face shape. ठीक है, अगर आपका we do the face analysis, for example, अगर आपका फेस शेप ओवल है तो मोस्टली सारे पैटर्न्स आपको सूट करेंगे. आपका नेक छोटा है, फेस शेप आपका राउंड है, तो वी टेल यू कि अपने कान के पास राउंड, जैसे आई एम वेयरिंग राइट नाउ, ऐसा राउंड बिल्कुल पास में बटन्स नहीं पहनने हैं. एंड सिमिलर टॉप में नहीं पहनने हैं, चोकर नहीं पहनना है. तो वो पैटर्न बड़े बड़े आप रिपीट नहीं कर सकते हो जो आपका फेस शेप है. देन योर फेस लुक्स बल्की.
सो ऐसे जब भी कोई स्टाइलिंग के लिए आता है, इमेज मेकओवर के लिए आता है, तो वी टेल देम, वी गाइड देम अकॉर्डिंग टू देयर फेस शेप, देयर नेक शेप, कि आपने ऐसे पैटर्न्स रिपीट नहीं कर सकते नियर टू योर फेस. आपका फेस बल्की लगेगा. इफ यू हैव लिटिल बल्ज ऑन योर स्टमक, यू कैन नॉट वेयर दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स. आप पैटर्न्स तो कोई भी पहन सकते हो स्टमक एरिया में, लेकिन इतना बड़ा नहीं पहन सकते. स्केल ऑफ द पैटर्न मैटर करता है, कितना Size. बड़ा साइज, कितना बड़ा कितना छोटा, दैट मैटर्स अ लॉट. So we talked about makeover. So if in a makeover someone dresses up and you think कि वो वहाँ आना चाहिए and ये यहाँ आना चाहिए, so if the other person doesn't think बुरा नहीं लगे उनको, so how do you handle that? See, if someone is coming to me, then definitely वो सुनेगा. ठीक है, अगर कोई बाहर है तो मैं बताऊंगी ही नहीं. ठीक है. No, हाँ, to you. तो फिर डेफिनेटली मैं नहीं बताऊंगी. someone is not paying me, I will not tell them for sure, क्योंकि they might feel bad about it. और अगर मैं बता दूंगी तो वो किसी और को जाके कहेंगे ये तो मोनिका ने बताया था, तो I might fall into that trap कि गलत हो सकता है. तो I don't tell somebody who's not coming to me. If you're coming to me तो definitely आप सुनोगे, because आप समझ जाते हो कि ये सही है. जब आप अपने कपड़े भी लेके आते हो मेरे पास, वी ट्राई, एक दो बार जब आप ट्राई करते हो तो आपको खुद को समझ आता है कि नहीं, हम फोटो क्लिक करते हैं तो आपने जो पहले पहना होता है और उसके बाद पहना होता है, आप डिफरेंस देखते हो, आपको खुद को समझ आ जाता है, ओ माय गॉड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ और मैं इसमें कैसी लग रही हूँ. यू गेट टू सी द डिफरेंस. देयर इज The way you carry it. Yes, the way you carry, because I always say image is not about being loud, brands pehenna, logos pehenna. It's not about being wearing all the luxury. Because I think some t-shirts and some dresses brand names lage hote hain. Yes. So I think that is just not good for ourselves. No, it's not. Yeah, because वो center में आ जाता है कि या इसने तो H&M डाले, इसने ये डाले, Yes. So इसने वो डाले. there is a thing to that also. If you have a big bust or if you are little heavy on the upper side, we tell you not to wear big brands on top, या colors का भी उसमें बहुत ज्यादा काम आता है, तो हम वो कहते हैं वहां मत पहनो. ठीक है, तो उसमें भी बहुत आपको समझ आता है कि क्या चीज वर्क कर रही है. पीपल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. तो अगेन आई सेड, इमेज इज नॉट ऑल अबाउट बीइंग लाउड, इट इज ऑल अबाउट बीइंग मिनिमल, क्लासी एंड एलिगेंट. बहुत जरूरी. तो हम देखते हैं, लाइक आपने चोकर के बारे में बात करा, सो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक्टर को ही फॉलो करते हैं और एक्ट्रेस, ठीक है, वो ब्लाइंडली अपनी बॉडी पे ना वो एसेसरीज डाल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 60-30 एंड 10, 60% मेन कलर, देन 30% योर शूज और द लोअर, 10% accessory. So they blindly trust actors. So what do you say about that? Because मुझे लगता है कि वो actors की नहीं गलती, वो जिनको follow कर रहे हैं ना उनको देखना चाहिए कि आपकी height different हो सकती है, आपका face shape different हो सकता है, and so much more. Definitely, I agree to you, and it's not their fault. Actor actresses का कोई गलती नहीं है, और to the point it's not उनकी भी गलती नहीं है जो देख रहे हैं. बट हाँ, you have to understand कि आप क्या देख रहे हो, आपकी बॉडी टाइप क्या है, फेस टाइप क्या है, और ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है. तभी वी ट्राई टू, हम इतनी अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं ना कि अब उतनी ही दे सकते हैं जितनी देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेट गाला में ईशा अंबानी गई, ठीक है, शी वाज वेयरिंग साड़ी और उन्होंने ज्वेलरी पहनी अपनी मम्मी की, पर इतने सारे लोग उस पर इतनी रील्स बनाने लगे, मीम्स बनाने लगे. व्हाई? बिकॉज वो ट्रेंड फॉलो करने लगे. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बॉडी टाइप आपको पता ही नहीं है, आपने ऊपर 60 पहन लिया, ठीक है, नीचे आपने 30 पहन लिया और 10 पहन लिया, आपने कोई भी शूज, स्कर्ट पहन ली, ट्राउजर पहन ली, और आपने इतनी कुर्ती पहन ली फॉर एग्जाम्पल, एंड यू आर 5'1", ठीक है, अलग अलग कलर के पहन लिए, मजेंटा पहन लिया आपने, ठीक है, और देन यू आर वेयरिंग ब्लैक, एंड देन यू आर वेयरिंग डिफरेंट कलर के जूते, ग्रीन, हाँ, डिफरेंट कलर के जूते, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी? कट जाएगी 3 हिस्सों में. ठीक वो है, ऐसे लगेगा फॉर एग्जाम्पल हम सर्कस में जा रहे हैं,
नॉट सर्कस, इट वोंट लुक लाइक दैट बैड, पर 3 हिस्सों में काटने से अच्छा है यू शुड वेयर मोनोक्रोम. मोनोक्रोम ड्रेसिंग क्या है? हेड टू टू अगर आप लंबा दिखोगे, 3 हिस्सों में नहीं काटोगे या किसी को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करोगे, ईशा अंबानी को फॉलो ना करके, वो टिश्यू की गोल्डन साड़ी ना पहन के, वैसे चोकर्स ना पहन के, गोल्डन कलर आप पे सूट करेगा भी नहीं करेगा आपको पता भी है? डू यू इवन नो दैट? बिकॉज सबका कलर टोन डिफरेंट है, राइट? टिश्यू फैब्रिक इज फ्लफी, भारी होता है, फूला हुआ होता है, सब पे वो साड़ी अच्छी नहीं लगेगी. अगर आप कैरी नहीं कर सकते उसको, आप थोड़े से हेवी ऑन द हिप साइड, राइट? अगर आपके ये चीज बल्की है, आपके हिप्स बल्की हैं, आपका पेट बल्की है, तो आप टिश्यू कैसे कैरी कर लोगे? ठीक है, आपका गर्मी हाँ लगती इतनी है। लेयर्स आप कैसे कैरी कर लोगे अगर आपका फेस शेप राउंड है तो यू अगर आपके Choker. आर्म्स हैवी हैं तो आप ये जो उन्होंने पहना था बाजू बंद, हाउ कैन यू कैरी दैट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सिर्फ ईशा अंबानी को कॉपी करने से नहीं चलेगा, सिर्फ आलिया भट्ट को या 60-30-10 पहनने से नहीं चलेगा. यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स, you have to learn the technique, know your body type. It is a one time investment. Know your body type and then you are sorted for the life. So have you ever faced any issue like in your class, कोई भी बच्चा आके आपको बोलता है कभी कि मेरे को लग रहा है कि मैं स्टेज पे नहीं जा सकता, या मैं अपनी मैम से नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, मैं बात नहीं कर सकता, या मैं आज नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप बोलो मेरे लिए. हैव यू एवर फेस दैट प्रॉब्लम? मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड, नहीं आई डोंट रिमेम्बर हु वाज द पर्सन, बट उन्होंने कहा था कि ये पर्टिकुलर पर्सन मुझे बुली कर रहा है, मुझे तंग कर Bully. रहा है, सो आई कैंट टेल मैम, एंड ये मेरा फियर है कि मैम मुझे ना गलत ले ले. एग्जैक्टली. सो आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स कि यार मैम ना हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल को बताते हैं हमें that I am your best friend until you are disciplined. Okay. So I think that हमें ना अपने लाइक बोलना चाहिए अपने बात बारे करनी में, चाहिए. बात करनी चाहिए. we have to speak To for your ourselves, teachers, to your friends, or because- to your parents. because always हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होंगे पूरी लाइफ में, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी तो हमेशा हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे हमारे साथ. बट अगर हम अपने बारे में ही नहीं बोलेंगे तो हाउ आर वी आर सेल्फ, हम तो रोबोट बन गए ना, किसी के इशारों पे चल रहे हैं. So आपने उसको एडवाइस यही करी कि आप जाके बात करो, तो उसने बात करी? बात करी, एंड अगर उसको बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, मैं उसको लेके गई मैम के साथ, मैंने उसको हेल्प करी. मैम ने बात सुनी? मैम ने बात सुनी एंड मैम ने अग्री करा कि उसने बुली करा है आपको. ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि बच्चे इसलिए नहीं डरते कि वो बोल नहीं पाते, बट कभी कभी टीचर्स की भी गलती होती है. दे से कि नहीं शायद आपने ही बोला होगा, पूरी बात ना सुने बिना आप किसी को गलत ठहरा देते हो. इट हैपेंस विद टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स. आप पहले पूरी बात सुनो, दोनों तरफ की बात सुनो. दैट इज वेरी और इम्पोर्टेंट. कभी कभार ये होता है कोई शरारती पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो तब तो ये केस में तो बिल्कुल बात आप ही ने सुननी किया चाहिए. होगा, हाँ, आप ही assume नहीं कर करा लेते हो हुआ. आप. जैसे फॉर एग्जाम्पल केस आया मैम के पास एंड मैम भी लाइक एक शरीफ पर्सन है, एक शरारती है, आप ही आपने नहीं किया करा होता, होगा. पर गलती उसकी होती है. हाँ, जो शरारती है गलती तो उसी की होगी. सो assume that, which is very wrong. Okay. And we as students should also understand, because कभी कभार हम चले जाते हैं जब मैम बहुत important काम कर रहे होते हैं, so then the teacher is also not free and उनके decision making ना fast हो जाते हैं तब. True. ठीक है, and the pressure, the load, so we should help them. For example, recess खत्म होने वाली है and ma'am is sitting, ठीक है, एंड मैम ने अभी अपना जस्ट काम खत्म करा है, मैम इज ड्रिंकिंग वाटर एंड देन शी सिट्स एंड टेक्स अ बुक्स एंड देन वेट्स फॉर द बेल. सो देन इन दैट पीरियड ऑफ टाइम वी कैन टेल हर. या बच्चे बोलने लग जाते हैं मैम 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 एक्सक्यूज मी एंड दे डोंट गिव एक सेकंड भी मैम को सांस लेने के लिए. यस, या डेफिनेटली बच्चों की भी गलती होती है. मैम कितने 40 बच्चे देख रही हैं एक क्लास में. आई मीन हैट्स ऑफ टू टीचर्स एज वेल. ओके.
हम देखते हैं कि टीनेजर्स आजकल बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है, एंड उनको वो बहुत ज़्यादा दे डोंट फील कॉन्फिडेंट बाहर जाते हुए ड्रेसेस डाल के या कुछ भी पहन के। एंड कई लोगों को लगता है दैट मेकअप इज तो ओनली फॉर ones who are not beautiful from their idea. From my purpose, so everybody is beautiful in some way. So why is makeup important and teenagers को क्या, because वो ना बच्चों की कैटेगरी में आते हैं ना वो बड़ों की कैटेगरी में आते हैं, in the middle stage. So what do you say about that? Okay. First of all, makeup is not something we should think. हमारे दिमाग में हम नॉर्मली क्या सोचते हैं ना कि मेकअप एक हवा है, मेकअप नहीं करना चाहिए, उससे स्किन खराब हो जाएगी। मेकअप से स्किन खराब नहीं होती अगर आपने उसको ढंग से किया हो। टू मच मेकअप से होती है। नहीं, टू मच भी कितना ही करोगे, केकी तो कोई मेकअप लगना ही नहीं चाहिए ना, इट लुक्स वेरी बैड। या केकी मेकअप से, केकी मेकअप डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू द पार्लर एवरी डे, आप रोज जाके पार्लर से तो कराओगे नहीं ना, उससे डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर स्किन। पर अगर आप घर में मेकअप कर रहे हो, इट्स बिन 20 years आई एम डूइंग मेकअप एवरी डे। आई वाज एन एयर होस्टेस फॉर 4 years, सुबह 4 बजे उठ के मेकअप करना, बट मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है। मतलब लग रही है आपको खराब? अगर लग रही है तो बता दो। सो आप पहले क्या कर रहे हो, हाउ यू प्रिपेयरिंग योर स्किन, हाउ यू टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, और आप उतार कैसे रहे हो मेकअप को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे आप टीनेजर हो, मेरी बेटी के पास सारे प्रोडक्ट्स होंगे। शी इज 15, शी वॉज 12, शी स्टार्टेड बाइंग। मैंने कभी नहीं रोका कि मम्मा मुझे ये लिप ग्लॉस, पता नहीं कितने लिप बाम्स, कितने लिप ग्लॉसेस, हाँ, एवरीथिंग, इट्स अ ट्रेंड और अ फैड, आई डोंट नो कि सब खरीदने ही खरीदने हैं सारे। बट आई हैव टोल्ड हर वन थिंग, एक दो तो मेरे पास भी है। वेरी गुड। सो आई हैव टोल्ड हर वन थिंग कि बेटा रात को मेकअप उतारे बिना नहीं सोना है, और उतारना कैसे है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और मेकअप जो भी करता मेकअप है, से ज्यादा मेकअप उतारना, रिमूवर ज्यादा जरूरी एग्जैक्टली, है। रिमूवर भी केमिकल नहीं, फ्री होना चाहिए। चाहिए। और उसके बाद फेस वॉश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाउ यू टेक केयर, कभी कभी स्क्रब करो, स्क्रब भी नेचुरल करो, आपने घर में भी नेचुरल रेमेडीज लगाओ, तो यू हैव अ बेबी स्किन, हमेशा के लिए बेबी स्किन। मेरे को याद है, मैंने तो कभी भी टिल द एज ऑफ 20 मैंने हमेशा कच्चे दूध से मुंह धोया, ठीक है, तभी वी हैव गुड स्किन अभी तक। अभी भी whosoever comes to me, I tell them home remedies. I don't go to the salon for facials and all that. So home remedies are the best. But makeup is not for something कि आपने सोचना है कि वो हवा है. It is for your own confidence. अगर for example मेरी एक स्टूडेंट आती है, उसको जैसे ही मैंने मेकअप सिखाया, मतलब आई रिकॉर्डेड अ फीडबैक, शी वाज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट। शी सेड मम्मा मैम 50-60% एकदम से मैं बूस्ट हो गया कॉन्फिडेंस। दो मैंने उसको ट्रेनिंग सारी, हम कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस की हम कर चुके थे, बट जैसे ही उसने मेकअप सीखा, शी वाज लाइक मैम मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ। मेरे मतलब शी वाज लाइक कि मेरे सारे फ्रेंड्स, या मैं जब भी शादियों में या पार्टीज में जाती थी, मतलब सबको देख के लगता था इतनी सुंदर लड़कियां हैं। शी नेवर फेल्ट एक्चुअली कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे फीचर्स सुंदर हैं। अगर आप एक ब्लश से, लाइनर से, एक लिप ग्लॉस से सुंदर लग सकते हो, फील अच्छा कर सकते हो, देन व्हाई नॉट। मेकअप आना कितना जरूरी है? मेकअप आना बहुत जरूरी है घर पे, एज इन लाइक हम कोई पार्टी पे जा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल मैं पॉडकास्ट पे आई हूँ, मम्मा जस्ट अप्लाइड अ लिटिल क्रीम एंड अ सनस्क्रीन एंड अ लिप ग्लॉस टू मी, बट विद द राइट वे। सो मेकअप घर पे आना कितना जरूरी है कि आप घर पे बैठे हो एंड यू नो हाउ टू डू मेकअप। यस, सो नोइंग करेक्ट टेक्निक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका यू हैव अ बेबी फेस राइट नाउ, यू डोंट नीड टू नो कि आपका कॉन्टोरिंग कैसी होगी, ठीक है, फेस कट करना ये सब अभी जरूरी नहीं है, बट व्हेन यू ग्रो अप आपको जानना जरूरी है। किसी का फेस राउंड है, अगर आपको अपना कट, हम सैलून में जाते हैं वो कट क्रीज कर देते हैं, अगर हम सैलून में जाते हैं, आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स कि आपको अपने जाके सैलून में बताना है कि आपकी आईज कैसे बड़ी दिख सकती हैं, कट क्रीज कैसे करना है। मेरे एक क्लाइंट ने हाइलाइटिंग पॉइंट, उसकी नोज ब्रॉड थी, हाइलाइटिंग पॉइंट उसने मेकअप कराया मेरे से पहले,
उसकी ब्रॉडी लग रही थी. व्हेन आई टोल्ड हर द टेक्निक्स, जब उसके बाद उसने मेकअप कराया, कहती मैम मैंने उसको बताया ऐसे करना है हाईलाइटिंग, वैसे नहीं करना. कहती मैम मेरी नोज बिल्कुल ब्रॉड नहीं लगी. तो व्हेन यू नो द राइट टेक्निक, आप बता सकते हो सैलून वाले को. तो आपको They're अपने just बारे at में a service. यस Yeah, you can tell them क्योंकि उनको नहीं पता होता. yes, so salons वालों को भी they are doing their job if they are trained according to the face shape, so they can also do that. But we are the proper consultants, we are there to train you according to your face shape, so we guide you कि आपको कैसे cut crease क्या करना है. Do you think that if for example parlors में जब कोई particular person job लेने जाता है उनको training like needed है face shape के according चीजें? It Do is you very think? important. I think normally मेरे पास इतने लोग आए हैं, वो कहते हैं मैम मेकअप में ना मेरी आंखें और छोटी लगने लगती हैं. फिर मैं उनको समझाती हूँ जस्ट वेट एंड वॉच, आपकी आंखें छोटी नहीं, मैं आपको बताऊंगी आपकी आंखें बड़ी कैसे लगती हैं. दे गेट स्कैर्ड, कहते हैं हमने कितनी बार भी मेकअप कराया मेरी आंखें और छोटी लगती हैं. क्यों? क्योंकि जब भी वो बाहर से कराते हैं तो यही होता है, ओवर लगता है, छोटा लगता Because है. the face is the Different. canvas. Yes. And we have And to we paint are the on artists. it. We are the artists, right? So you need to know the right technique and right art for it. So सबको उसके accordingly train होना चाहिए. If you are a makeup artist, you should know the right technique cuts according to the face shape also. Ma'am, then we see we come up to teenagers and you know every people they need dining. You know हम dining etiquette workshops भी मैंने सुना था हाँ बिल्कुल. आप करते हो. Dining workshop Yeah. करते हैं. For teenagers also we Hmm. do. For young children like you also we do. But छोटे बच्चों के लिए we do it only in June, like once in a year. Yeah. One on one we do it throughout the year. अगर कोई बहुत exclusively बोलता है, we don't do a workshop for young kids because we don't get time. ठीक है. But June में we do a workshop for dining etiquette in Hayat, or here we do for 10 days also. पूरा एक curriculum होता है, meal time etiquette होता है. But for teenagers we do a proper luxury image makeover program. It is a transformation. For even younger kids, it is a transformation how you should walk. That is very important. It is not something you eat with, सिर्फ आप कटलरी से खा रहे हो, खाना कैसे खाना है, पर आपको हम वो पूरा इनग्रेन कर देते हैं अंदर कि आपने चलना कैसे है, आपने बात कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है. बिकॉज अगर आपको इंट्रोडक्शन भी देना नहीं आएगा, बात ही नहीं करनी आएगी आपको किसी से, क्योंकि हमें confidence. छोटे होते से एक ही इंट्रोडक्शन से नहीं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनाया कौर, आई स्टडी इन दिस क्लास एंड सो Exactly. So you have become a रट्टू तोता, right? Yeah. वो दिमाग में डाला गया है. हाँ, बट कितनी है अलग सिनारियोज हैं आई कितने. इनाया कौर, माई सेल्फ इनाया कौर, कितनी सारी वो भी, इतना और अलग चीजें अलग होती सिनारियोज से वी टीच यू कि अगर आपको किसी वन ऑन वन करना हो, या अगर आपको स्टेज पे करना हो, या आप रेस्टोरेंट में गए हो तो करना हो, किसी से एकदम से रैंडमली कोई मिल जाए या कोई ओल्ड फ्रेंड मिल जाए. सो वी गिव यू डिफरेंट सिनारियोज कि आपको इस सिचुएशन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. एंड आपने इंटरव्यू में जाना है या व्हाटएवर, वी टेल यू इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग, सब कुछ सिखाते हैं. कम्युनिकेशन में प्रोनाउंसिएशन. सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज नॉट डन इन अ डे. ठीक है, वो एक दिन में तो होता नहीं है, वो आपको धीरे धीरे ही सिखाया जाता है. एंड दैट्स व्हाट वी डू इट. तो मैम जैसे मैंने पहले बोला सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन, सो एज सच आई थिंक सेम मीनिंग है, बट क्या आपको लगता है कि सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में कोई डिफरेंस है? Yes, there is a huge difference, right? Because self-love is something you do it for yourself. You love yourself from inside out. Okay? And people around you also can see that. Your aura is changed. They can feel the love around you. They don't feel scary or suffocated. But on the other hand, self-obsession is something you only love yourself. If you want something, you want something. You don't care about others. You don't care about their needs and wants. Okay? You don't put anyone or everyone on top of Like you. I am the prince and I am Yes, the most prince. handsome or Yes, beautiful. yes. I am the best. You Yeah. think I am the best. We I'm should think perfect. I am perfect. We should think I am perfect, but you should not think I am the only perfect person Yeah, on the the earth. only, Yes. the one. Yes, we all are perfect,
in Yeah. some way or the other, Hmm. but not the only one, Hmm. right? There are other person. We Yes. have to become perfect day by day. Like self-love is I am the best, I am perfect, but self-obsession is I am the only best. Only best. I am the only perfect person. Yes, you don't care and think about others in this. So you have to take everyone around and be considerate. Self-love में होता है you love everybody. They are your friends, they are your family, but you love yourself at the equal or more. More. Yes. मैम 3 ways बताओ, 3 टिप्स जो आप देना चाहते हो अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करने के लिए. Okay. So 3 tips I would like to give basically parents here. It is very very important because many parents come to me and say कि हमारा बच्चा confident नहीं feel कर रहा या I am not feeling confident enough. तो कॉन्फिडेंस ना एकदम से बिल्ट नहीं होता. इट्स नॉट बिल्ट इन अ डे. इट्स नॉट अ प्रैक्टिस. इट्स अ प्रैक्टिस. इट्स नॉट अ परसेप्शन, राइट? सो नंबर 1 इज आपको किसी से भी अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है. ईदर इट कैन बी अ फ्रेंड और अ सिबलिंग. नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, कंपेयर करने लग जाते हैं अपने बच्चे को. तूने उसको देखा है, तूने अपने फ्रेंड को देखा है, ही इज सो गुड इन स्पोर्ट्स, वो कितना अच्छा है, उसके फर्स्ट नंबर आ रहा है या वो फर्स्ट प्राइज जीत रहा है. नो, यू डोंट हैव टू कंपेयर योर चाइल्ड और कंपेयर योरसेल्फ फॉर दैट मैटर. नंबर 2 इज जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. जो भी आपकी विन है, बच्चा फर्स्ट नहीं आ रहा, आप नहीं जीते, कोई पैजेंट है, आप फर्स्ट नहीं आ रहे हो, तो आप प्रोसेस में तो आप जीते हो. बच्चे ने पार्ट तो लिया स्टेज में, भंगड़ा किया, या आपका बच्चा कोई भी कंपटीशन में, कोई रीडिंग कंपटीशन था या आप किसी पैजेंट में गए हो, पार्ट तो लिया है, जाके उसने कंपटीशन में कुछ तो किया है. सो एंजॉय द विन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दीज आर द स्किल्स which you have to understand. And to gain confidence, do not force your child. Make sure he's learning some kind of skill every day. That is very very important. हम क्या करते हैं ना, बच्चे को कहते हैं, उसकी बात ही नहीं सुनते. Number 3 is very very important. Listen to your child or others. Listening is very very important. जब हम सुनेंगे ही नहीं, अब कई लोग आते हैं मेरे को बोलते हैं कि हमारा बच्चा शेयर ही नहीं करता हमसे कुछ भी. एक दिन शेयर नहीं करेगा स्कूल से आके, दूसरे दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन देखना आप अपने आप कुछ नहीं पूछोगे, वो आएगा, मम्मा आपको पता है आज उस बच्चे ने मुझसे ऐसे किया या वो किया या मैम ने मुझे ये कहा. सो ट्राई आस्किंग एवरी डे. मे बी 10th day he or she will share something or the other with you. So every day if you ask, then they will share. It's a practice. It's not something कि मेरा बच्चा आज नहीं शेयर करेगा, कल नहीं शेयर करेगा, कभी ना कभी तो शेयर करेगा ही, राइट? सो जितनी आप उससे बात करवाने की कोशिश करोगे या बुलवाने की कोशिश करोगे, उतना वो कॉन्फिडेंट बनता जाएगा. ओके, सो प्रैक्टिस दीज 3 स्किल्स. तो मुझे बात भी सिखाई थी, तो क्यों हम भगवान ने हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिए. 1 मुंह दिए ताकि हम कम बोले और 2 कान दिए ताकि ज्यादा सुने. ओके, 2 कान दिए से ज्यादा सुने. हाँ, ओके, 2 कान इसलिए दिए, 2 मुंह क्यों नहीं दिए? ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती, ज्यादा सुनना अच्छी बात होती है. ओके, नहीं, एट टाइम्स यस, ज्यादा सुनना अच्छी बात है, ज्यादा बोलना भी कभी कभी अच्छी बात नहीं है. सो यू शुड ऑलवेज try to respond, not react. That is very important. I always tell everybody. Normally हम क्या कहते हैं ना, करते हैं ना, हम react करने लग जाते हैं, जो normally लोग करते हैं. आपको for example अगर मैंने ऐसे मारा, आप भी आप वापस ऐसे मार दोगे मुझे. आपने ना सुना ना बोला, आप बस रिएक्ट कर दोगे. ये आप क्यों करोगे? फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बहुत देर से बुला रहा है किसी को के हे, फिर जाके आप ऐसे कर. नहीं, बाय चांस ये भी हो सकता है कि जाते जाते किसी ने कर दिया, फ्रेंड ने छेड़ाछाड़ी कर दी, you know, all these things, but you have to understand the reason behind it. Then कि आपने क्यों किया, उसको समझो. या कभी कभी मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही होती है या बात हो रही होती है, हम एकदम से जाके इंटरप्ट कर देते हैं, बोलने लग जाते हैं, सुनते ही नहीं है उनकी बातें. जब आपने बोला 2 कान दिए हैं,
हम सुनना बस बोलते रहते हैं कि that time you have to just be calm, patient and then respond accordingly कि मम्मी आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी थी, अब मैं इतनी देर से आपका वेट कर रही थी. Just इतनी don't देर react. वेट कर ली तो थोड़ी और कर लो. Exactly, don't react that point of time, right? Even for the parents, we start to react very fast. We don't understand बच्चा धूप से घर आया है स्कूल के बाद, राइट? बच्चा बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्पोर्ट्स के बाद गर्मी से घर आया है. हम बस बच्चे को बोलते हैं अब तू ये कर ले, अब तू वो कर ले, फटाफट तैयार हो जा, या इतने गुस्से में क्यों है, या यू डोंट लिसन टू मी एट ऑल, जल्दी उठो, जल्दी जाओ, जल्दी तैयार हो. You have to understand the child also. So we just react. Even parents, even child, हम बस react करने लग जाते हैं. हमें हर बंदे की बात सुनना बहुत जरूरी है. We don't listen at all. अगर सबकी listening अच्छी हो जाएगी तो फिर communication की तो कोई problem ही नहीं है ना. हम सब respond करने लग जाएंगे. कान अगर हमारे दोनों खुले हैं, दोनों तरफ से we are being mindful. तो ये फिर- भी एक चीज है, मुंह बंद हो सकता है, कान बिल्कुल बंद नहीं हो सकते. कान लोग कहीं बिल्कुल ही बंद कर लेते हैं आजकल. स्क्रोलिंग देखी है आपने? डूम स्क्रॉलिंग. Yes, when we are scrolling, people don't bother only. स्कूटर चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए. I was driving other day, मैं हॉर्न मार रही हूँ, रेड लाइट ऑफ हो गई, ग्रीन लाइट चली गई, and the person he was in front of me, he is still on the phone. Then I had to really buzz him कि हाँ भाई हॉर्न बजाना पड़ा कि अब तो आप चल लो, ग्रीन लाइट हो गई है. ग्रीन लाइट, रेड लाइट होने वाली है 5 हाँ, सेकंड. तो यू हैव टू बी रियली थॉटफुल कि इतना नहीं आप मोबाइल में इतना इंग्रॉस हो जाओ, आपके कान बिल्कुल बंद है, आंखें बंद है. डूब ही जाओ. यू हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स अदर्स. इतना नहीं इंग्रॉस हो जाते कि आप कंसिडरेट ही नहीं हो रहे कौन आपके पीछे है, कौन आपके साथ है, आप किसी के टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे. क्या है, And then you सिचुएशन blame. क्या है. Exactly, do you blame others? अगर कोई स्कूटर पे है वो ब्लेम करेगा कार वाले को, कोई और कार अगर में है वो कोई- ब्लेम करेगा ट्रक वाले को. हाँ. You just blame और people. अगर कोई ब्लेम करने को नहीं मिला, जो कंटेंट बना रहे उसको blame. Yes, and we have to really be kind. आप डाइनिंग में जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, लोग ना वेटर बोलते हैं, सर्वर बोलना चाहिए. They don't care for servers, waiters ऐसे बुलाते हैं. So they don't know how to call server. राइट, सो यू हैव टू बी काइंड. आपकी हाउस हेल्प हो गई, ड्राइवर्स हो गए, लोग हो गए, क्या करना है, पानी देना है, प्यार से बात करनी है. जो स्पेशली अ टीनेजर और अ चाइल्ड लाइक 10-year-old, 12-year-old like you have to understand how to speak to people. They don't know हाउस हेल्प से बात कैसे करनी है. मेरा खुद का बेटा आके मुझे बोलता है कि मम्मा वो ऐसे like somebody was talking very rudely अपने ड्राइवर के साथ. कहते मम्मी वो ऐसे क्यों बात करता है अपने ड्राइवर के साथ. तो इमेजिन उसको बुरा लग रहा है कि वो अपने ड्राइवर के साथ ऐसे बात क्यों कर रहा है. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट? तो आप कैसे बात कर रहे हो ड्राइवर से, हाउस हेल्प से, कुक से, मेड से? आप नहीं बात कर सकते, ठीक है? दे आर नॉट योर सर्वेंट्स, दे आर जस्ट देयर आपकी हेल्प करने के लिए. यू शुड बी थैंकफुल, यू आर ब्लेस्ड कि वो आपके साथ हैं. अगर सारे चले गए तो आप क्या करोगे? खाना कौन बनाएगा? आपकी हालत खराब हो जाएगी. तो बी वेरी थैंकफुल एंड हैव ग्रैटिट्यूड कि आपके पास हैं. रेस्टोरेंट में जाते हो आप तो ऐसे चिल्लाने लगते हो कि एक बाल आ गया है. क्या हो गया? बाल आपका भी हो सकता है. यू शुड नो प्रॉपर एटिकेट, प्रॉपर मैनर्स, हाउ टू बिहेव इन अ रेस्टोरेंट. इतना ऊंची ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं लोग, पता ही नहीं है साथ वाला भी तो पैसे दे के आया है ना, वो भी वहां पर एक एक्सपीरियंस के लिए आया है, डाइनिंग एम्बियंस के लिए आया है, एक्सपीरियंस के लिए आया है, वहां पर एंजॉय करने के लिए आया है अपनी फैमिली के साथ. तो आप वहां चिल्ला नहीं सकते हो, ठीक है? तो आप अगर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हो, उनको जज कर रहे हो, तो पहले तो आप खुद को, अपने आप को देखो. मेनी पीपल कम टू मी एंड से कि मेरे बच्चे को ऐसे सिखा दो, डाइनिंग एटिकेट सिखा दो, फोक एंड नाइफ से खाना सिखा दो. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी. These are very important. अगर बच्चा पेरेंट को ही फोक एंड नाइफ से खाते हुए नहीं देख रहा तो बच्चा क्यों खाएगा? बिल्कुल. Because a kid always follows their parents. It starts from home. Everything starts घर से. सारी चीजें घर से स्टार्ट होती हैं. तभी मैं हर पेरेंट को बोलती हूँ, मैं नोट्स दूंगी, मैं आपके बच्चे को चीजें दूंगी घर से करने को, और ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तभी हम एक सेशन, मैक्सिमम 2 सेशन करते हैं हफ्ते में,
बड़ों के साथ, छोटों के साथ, ताकि आप इन चीजों की घर में प्रैक्टिस करो. अगर आप कोई भी चीज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे सीख लोगे ना. मैं यहाँ पर आई एम नॉट हियर टू जस्ट मिंट मनी. पैसे बनाने के लिए तो कोई बैठा नहीं है. आई हैव अ गुड नेम कि मेरा जो भी यहाँ से बच्चा निकले वो फॉर एवर सीख के निकले. सो अगर आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनके पेरेंट्स कहते हैं अब तो बच्चा हमें सिखा रहा है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि हम नोट्स देते हैं, हम फाइल्स देते हैं ताकि हम अपने पेरेंट्स को भी सिखाओ और उनको प्रैक्टिस कराओ वो सारी चीजें बिठा के. तो मैम आपके अगर कोई आपके पास आए तो आप अपने पैकेजेस बता सकते हो हमें? Yes. So we have our age group starts from 5 years onwards, but we take it in June for kids, smaller group, right? 14 years से नीचे जो है हम जून में सेशंस लेते हैं. जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, डाइनिंग एटिकेट वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, 1-on-1 भी होती हैं. That is like forever. Meal time etiquette we teach, जो 7 days प्रोग्राम होता है, and we have 10 days प्रोग्राम for that. Dining etiquette and meal time etiquette, right? We have image makeover and luxury image makeover. So in image makeover, we don't teach etiquette. We teach confidence, communication, styling, and your Walking. everything. Body language, communication में आपके आगे non-verbal, verbal सारा कुछ आ जाता है आपका, ठीक है. और जो लग्जरी इमेज मेकओवर है वो सबके लिए है. इमेज मेकओवर और लग्जरी इमेज मेकओवर फॉर वुमेन, फॉर बिजनेस प्रोफेशनल, फॉर somebody like a teenager or someone who's getting married, जिनकी शादी हो रही होती है, तो वो लोग बहुत आते हैं because they want to enhance their personality, right? Ladies बहुत आती हैं luxury image makeover के लिए, men बहुत आते हैं. इसमें we do color analysis, styling, everything what we do in image makeover, but we do etiquette as well. So इसमें we take you out for a shopping also, and we do etiquette as well. इसमें we take you out for a dining etiquette as well. इसमें हम personalized booklet भी देते हैं, ठीक है. इसमें आप क्या कर सकते हो ना, बाद में आपको अगर कुछ भूल जाओ या कुछ रेफरेंस हो, डाउन द लाइन आपका इंटरव्यू हो, जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं दे कम टू अस फॉर इंटरव्यू, उनको इजी हो जाता है. हम प्लानिंग कराते हैं पूरी इंटरव्यू के लिए और जीडीज के लिए, एक्सटेम्पो के लिए, तो सारी डिस्कशंस होती हैं इसमें. तो आपको जो बुकलेट मिलती है वो आप बाद में रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो. सो दीज आर प्रोग्राम्स. बाकी अलग अलग इफ यू जस्ट वांट टू डू स्टाइलिंग, कम्युनिकेशन, एटिकेट, कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग, वी हैव डिफरेंट पैकेजेस आल्सो. तो मैम व्हाट मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी प्यारी ऑडियंस को बिफोर वी रैप अप दिस? Okay, I just want to say you have to start believing in yourself, because if your inner self aligns with your outer self, everything aligns together, because you need to feel powerful from inside and out. Thank you. Thank you, ma'am, for your precious time. You're welcome. I thoroughly enjoyed the session and I amazingly enjoyed the conversation with you. Same here. Thank you. Bye.